अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जो कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है और इसी से आगे मैं स्टार्ट करूँगी, मज़ीद बनाऊँगी और आपको सिखाऊँगी। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए मैंने एंकर का कॉटन थ्रेड यूज़ किया है, जो कि आपको ईज़िली लोकल मार्केट से मिल जाता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, लेकिन मैं मोती ऐड करने के लिए यहाँ पे 12 नंबर की रोज़ की हुक यूज़ करूँगी, जो कि बारीक वाली होती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और इधर से ही मैं स्टार्ट करूँगी। मैं आपको बताऊंगी यहाँ से हमने कैसे अटैच करना है। सबसे पहले आपने अपने थ्रेड को एज़ यूजुअल नॉट ले लेनी है। नॉट लेने के बाद हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, सिंगल क्रोशे और 1 चेन का गैप लिया है मैंने, सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था ताकि हम पीछे से जब कंप्लीट करते हुए डिज़ाइन के आएँ तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे और 1 चेन के गैप के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे 2 टाइम लिया है 1 चेन के गैप के साथ, और फिर हमने अपना फ्लावर बनाया है। यहाँ पे बीच में मैंने गैप रखा हुआ है 3 सिंगल क्रोशे का, 3 सिंगल क्रोशे और 4th पे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। यहाँ पे सिंगल क्रोशे ख़त्म करने के बाद हम अपना मोती अटैच करेंगे। मोती अटैच करने के लिए यहाँ पे इसको इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से ये मोती हमारा लग जाएगा। यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन। 4 चेन को हमने इस वाले जो इसके साथ ही जो हमारा सिंगल क्रोशे था फर्स्ट में उसके ऊपर अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और वापस हमने फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट पे आने के बाद यहाँ पे हमने 1 2 3 4 एंड 5 चेन का यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। 5 चेन को लेने के बाद 1 टाइम हो गया, ये हमने 5 टाइम लेना है। 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है, सॉरी सिंगल क्रोशे नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 एंड 5 स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 एंड 5 स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। ये हमारी 5 पेटल्स बन जाएंगी कुछ इस तरह से। 5 पेटल्स बनाने के बाद इसको फिनिश किया, और हमने ये जो सिंगल क्रोशे है इसमें ही इसको सिंगल क्रोशे करना है और हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है इसको कुछ इस तरह से। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अच्छा, सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन का गैप लेना है, एक बार फिर से सिंगल क्रोशे लेना है। सेंटर में मैंने 3 सिंगल क्रोशे के गैप रखा है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप फ्लावर को विदाउट एनी गैप भी बना सकते हैं। आप देखें 3 सिंगल क्रोशे का गैप है 1 चेन के साथ, और जब 4th आया है 4th पे मैंने ये वाला फ्लावर बनाना है। 4th के लिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने के बाद अपना मोती अटैच करना है। मोती अटैच करके इसको लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे से, इसी के गैप के ऊपर जितना ये मोती का स्पेस है। आप छोटा मोती भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। मोती को अटैच करने के बाद यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन को बैक साइड से जाके सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट पे आने के बाद
यहीं से हमने 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। ये जो 4 चेन की गैप है हमारे पास, इसी में हमने 5 पेटल्स बनानी है 5 चेन के साथ, 1 2 3 4 एंड 5 चेन स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 5 चेन स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 एंड 5 चेन स्लिप स्टिच। 4 टाइम हो गया, लास्ट है 1 2 3 4 एंड 5 और ये हो गया स्लिप स्टिच। हमारी 5 पैटर्न्स कंप्लीट हो जाती हैं और यहाँ पे हमने ये जो सिंगल क्रोशे की गैप है, इसी में हमने इसको फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है और फिर से 1 चेन 1 सिंगल क्रोशे के गैप से आपने अपना नया फ्लावर बनाना है। गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है डिज़ाइन। बेसिक स्टिचेस को यूज़ करके बनाना है ये डिज़ाइन, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।